जोग्राफिकल नॉलेज कितना था वैदिक एज में आर्यंस को। तो अर्ली वैदिक एज में यदि हम देखें तो जो ऋग्वेदिक संहिता है वो हमें जो है जोग्राफिकल नॉलेज की जानकारी देती है अर्ली वैदिक आर्यंस की। तो यहाँ पे हमें जो है बहुत सारे रिवर्स के बारे में जानकारी मिलती है और जो है इसमें देखता है कि जोग्राफिकल जो एक्सटेंड था, इनका स्प्रेड था अर्ली वैदिक कल्चर का, वो जो है हमें दिखता है कि आर्यंस कहाँ से कहाँ तक जो है थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब ये इंटर किए तो वैदिक आर्यन जो है ये सप्त सिंधु वाले रीजन में सेटल्ड हो गए, यानी कि 7 नदियों वाला जो क्षेत्र था वहाँ ये सेटल हो गए। ये 7 नदियाँ जो थी उसमें इंडस थी और 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब और झेलाम, और इसके अलावा जो है रिवर सरस्वती थी। तो ये 7 नदियों के किनारे जो है ये बसा हुआ रीजन वैदिक रीजन जो है कहलाया, सप्त सिंधु जो है प्रदेश कहलाया। ये रेफरेंस हमें इंडिकेट करता है कि वैदिक आर्यंस जो थे ये पंजाब और कुछ पार्ट राजस्थान के एरियाज़ में जो है ये रहते थे। सरस्वती जो है रिवर सरस्वती वो मेंशन्ड है मैक्सिमम टाइम ऋग्वेदिक संहिता में 72 टाइम जो है सरस्वती के बारे में बताया गया है। ये बताता है कि सरस्वती वैली जो है ये इस रीजन की कोर रीजन थी अर्ली वैदिक आर्यन की। तो 72 बार जो है इसको रिवर सरस्वती को मेंशन किया गया है ऋग्वेदिक संहिता में। रिवर यमुना जो है ये 2 बार ही मेंशन्ड है और रिवर गंगा जो है सिर्फ 1 बार मेंशन है। ये सजेस्ट करता है कि रिवर्स जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट थी इनके लाइफ में अर्ली वैदिक आर्यंस के। तो ये जो है हमने नदियों के बारे में देखा। ब्रह्मोवरत रीजन के बारे में देखें तो ये ज्योग्राफिकल एरिया होता था अर्ली वैदिक आर्यन का, और ये लैंड जो है रिवर सतलज और यमुना के बीच का हुआ करता था, जिसको हम जो है ब्रह्मोवरत जो है रीजन कहते हैं। यानी कि सतलज और यमुना नदियों के बीच की जो रीजन है उसको हम ब्रह्मवरत जो है रीजन कहते हैं। टाइगर्स जो है वो ऋग्वेद में जो है मेंशन है। ये सजेस्ट करता है कि अर्ली वैदिक आर्यन जो थे ये टाइगर मतलब है टाइगर, ये मेंशन नहीं थे ऋग्वेदा में। तो ये सजेस्ट करता है कि अर्ली वैदिक आर्यन जो थे ये फॉरेस्ट तक नहीं पहुँचे थे, यानी ईस्टर्न इंडिया जो है टाइगर वाला रीजन है और वहाँ तक जो है ये अभी नहीं पहुँचे थे, यानी ऋग्वेद में जो है टाइगर्स मेंशन नहीं है। तो ये सजेस्ट करता है कि अर्ली वैदिक आर्यंस जो है ईस्टर्न रीजन में, बंगाल टाइगर के बारे में हमने सुने हैं, तो उस रीजन में जो है टाइगर्स के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, तो ये मेंशन नहीं है टाइगर। तो इसका मतलब कि जो है ये टाइगर के बारे में नहीं जानते थे। आर्यंस जो थे ये हिमालय से भी अवेयर थे, क्योंकि इन्होंने जो है कुछ प्लांट लेकर आए थे जो कि मुजवंत जो है पीक से लेकर आए थे, जो हिमालय का ही पार्ट था। तो मुजवंत जो माउंटेन था वहाँ से कुछ प्लांट्स लेकर आए थे, जिनको जो है हम सोम प्लांट जो है कहते हैं, जिसका सोम रस बना कर ये पीते थे। तो वो मुजवंत पीक से जो है ये प्लांट्स लेकर आते थे और इनको जो है हिमालय के बारे में जानकारी थी। समुद्र जो है वो ऋग्वेद में मेंशन्ड है और ये जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को बताता है कि आर्यंस जो थे ये रिवर्स जो होती थी उससे बहुत बड़ा जो है वाटर बॉडी का सोर्स समुद्र होता था। और ये जो है सी के बारे में मतलब अवेयर थे। तो ऋग्वेदिक एज में जो है सी के बारे में, समुद्र के बारे में जो है इनको जानकारियाँ थी। लेटर वैदिक एज में जो है ये ईस्ट की तरफ मूव किए, तो जो है ईस्ट की तरफ मूव किए तो सप्त जो ये सतोपथ ब्राह्मण में जो है हमें ये जानकारी मिलती है कि ईस्ट की तरफ ये बढ़ते हैं और वैदिक कल्चर जो है ईस्टर्न इंडिया में आता है और इनको जो है इंडियन लैंड मास जो ईस्टर्न रीजन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। सतोपथ ब्राह्मण में हम देखते हैं कि ये वैदिक कल्चर का ईस्ट में जो है एक्सपेंशन मिलता है और इस बुक से हमें जानकारी मिलती है कि प्रिंस विदेग माधव ये जो है इनके साथ प्रिंस थे गौतम रहुगान। इन्होंने जो है ये फॉरेस्ट को जो है क्लियर किया था इन्होंने, और गॉड फायर की इन्होंने हेल्प ली थी, यानी कि अग्नि जो है भगवान की जो है इन्होंने मदद ली और इससे जो है जंगल को साफ़ किया। और फायर गॉड जो है ये सदानीरा यानी कि गंडक नदी तक पहुंचकर वो आग जो है रुक गई थी।
ये माना जाता है कि वेस्ट में जो है गंडक नदी तक ये गई थी और वहाँ पे जो है ये आग जो है बुझ गई थी। तो इसको पूरी तरह से भगवान का रूप जो है मानकर इसको ये लोग चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये रेफरेंस सजेस्ट करता है कि वैदिक कल्चर जो है बिहार में भी ईस्ट तक जो है लेटर वैदिक एज में पहुंच चुका था। अथर्ववेद में जो है ये ट्राइब्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ईस्टर्न इंडिया में जैसे कि अंग जो था वो पार्ट ऑफ बिहार था और मगध था। तो ये अंग और मगध के बारे में भी जो है अथर्ववेद में मेंशन्ड है। ये रेफरेंस सजेस्ट करता है कि वैदिक आर्यंस जो थे ये अवेयर हो गए थे कि ईस्टर्न इंडिया कितने रीजन तक जो है फैला हुआ है। ईस्टर्न और वेस्टर्न सीज जो थी ये सतोपथ ब्राह्मण में हमें मेंशन मिलती है। ये बताता है कि आर्यंस जो थे वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों से परिचय थे। तो ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों को जो है देख लिया था। लेटर वैदिक वेद में सतोपथ ब्राह्मण में ये चीज़ें मेंशन्ड है। सदर्न माउंटेन्स जो है जैसे कि विंध्यास है वो और कौशिक उपनिषद में जो है हमें ये जानकारी मिलती है विंध्या के बारे में कि सदर्न माउंटेन जो कि विंध्या है वो मेंशन है कौशितेक जो उपनिषद है उसमें जो है हमें विंध्य पर्वत के बारे में मेंशन मिलता है। ऐतरीय ब्राह्मण जो है इसमें हमें 5 फोल्ड डिवीजन जो इंडिया का है वो पता चलता है। तो जो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसमें जो है प्राच्य यानी कि ईस्टर्न इंडिया, प्रतीच्य यानी कि वेस्टर्न इंडिया, उत्तरापथ यानी कि नॉर्दर्न इंडिया और जो है ध्रुम ध्यान मंदिस यानी कि जो है सेंट्रल इंडिया, फिर जो है तमिलम यानी कि जो है पेनिनसुलर इंडिया। तो इन 5 पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया गया है। तो ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में जो है हमें ये जानकारी मिलती है कि वैदिक एज में जो है ये हमने देखा है कि किस प्रकार जो है इनको जो है डिवाइड किया गया था। तो इनको जो है डिवाइड किया गया था अलग अलग पार्ट में। और ये सतोपथ ब्राह्मण में हमने जो है देखा या फिर ऋग्वेद में जो है ऋग्वेदिक संहिता में ये सारी चीज़ें मेंशन थी। नदियों के बारे में हमने देखा, इनका जो एरिया रीजन था वो कितने दूर तक एक्सटेंड था उसके बारे में हमने जानकारी इस जो है वीडियो से ली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।